हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया बढ़िया है ना? बढ़िया ही रहना चाहिए। हाँ तो बच्चों, इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और उसमें आपका सेकंड चैप्टर फैक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके सामने आई हूँ। हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं। चेंजेस का मतलब स्टार्टिंग में जो जीडीपी है उसमें प्राइमरी सेक्टर का काफी रोल रहता है और प्राइमरी सेक्टर ने काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर की शिफ्ट होता गया और उसके बाद जब और ज्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया, तो टर्सरी सेक्टर उसका काफी ज्यादा इकोनॉमी में उसका जो है बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। तो इंडिया के रेफरेंस में हम यदि देखना चाहें कि इंडिया में क्या सिचुएशन हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का इंडिया में क्या कंडीशन है, तो उसको हम इस पार्ट में लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले इस ग्राफ पे एक नजर डाल लीजिए। ये ग्राफ क्या है? जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। इसमें जीडीपी के बारे में बताया है और तीनों सेक्टर में जीडीपी को बताया गया है। आपको मैंने बताया था कि जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड किया जाता है और हर सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है, वो जीडीपी में काउंट होती है। तो 1973-74 का जो आपका ग्राफ है वो बता रहा है, ब्लू में हमने प्राइमरी सेक्टर को दिखाया है, आपका जो रेड कलर है उसमें सेकेंडरी को दिखाया है, ग्रीन में टर्सरी सेक्टर को दिखाया है। तो 1973-74 की सिचुएशन आपको क्या बता रही है? इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जीडीपी में ज्यादा योगदान था, सेकेंडरी सेक्टर का कम था और टर्सरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर से थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता था। ठीक है, लेकिन 2013-14 यानी करीब 40 इयर्स के बाद जो है सिचुएशन में क्या चेंजेस आए, आप देख सकते हैं कि 40 इयर्स के बाद जो सिचुएशन है उसमें तीनों सेक्टर्स का ही जीडीपी में जो योगदान है, जो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही सेक्टर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, यानी तीनों सेक्टर्स इंक्रीज हुए हैं। बट यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्लू है यानी प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में बड़ा है, लेकिन वो आपका सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से कम है। सेकेंडरी सेक्टर का भी जो है जीडीपी में उनका काफी ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पहले की तुलना में काफी इंक्रीज हुआ है। और ये जब 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर से कम था, लेकिन अब ये बढ़ गया है और टर्सरी सेक्टर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है ब्लॉक आपका वो टर्सरी सेक्टर को बता रहा है, तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या है बच्चों कि तीनों ही सेक्टर्स का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरह से डेवलप्ड कंट्री में हिस्टोरिकल चेंज हुआ था वैसा ही इंडिया में भी नजर आ रहा है। इंडिया में भी आप ये चीज देख रहे हैं और आप ये देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का योगदान कैसे बढ़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो नए आने लग गए, मशीनें आने लग गई, फार्मर्स जो हैं अब केवल रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनकी इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप होने लग गई, वो वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करने लगे और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन काफी बढ़ा और इससे जीडीपी भी काफी इंक्रीज हुई। बट बच्चों, समय के साथ 40 इयर्स की ये जो चेंजेस है उसमें आप ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर का भी काफी इंक्रीमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका यूज एक मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज होने लगा। क्योंकि रॉ मटेरियल से जो है मशीनें काफी आने की वजह से रॉ मटेरियल्स को दूसरी चेंजेस दूसरी यूजेबल गुड्स में उसको चेंज किया जाने लगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि शुगर केन का यदि प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है तो अब शुगर मिल्स, काफी ज्यादा शुगर मिल्स लगने लगी और शुगर का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। इसी तरह से वीट का प्रोडक्शन यदि प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है तो अब बिस्किट्स वगैरह इनका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा। तो इसी तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास है कि कॉटन का यदि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉटन से फिर थ्रेड और थ्रेड से देन आपका फैब्रिक रेडी हुआ और ये फैब्रिक से कई तरह की जो है मटेरियल्स वगैरह बनने लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। और इसी तरह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों किससे रिलेटेड है? आपके टर्सरी सेक्टर से। क्योंकि यदि एक फार्मर कुछ प्रोडक्शन करता है, फार्मर कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन शुगर कैन उसने किया है उसका प्रोडक्शन, तो शुगर कैन के पैर तो नहीं लग गए कि वो पैर से चल करके वो आपके शुगर मिल तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। शुगर केन को पहुंचाने के लिए क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा ना। ऐसे तो नहीं है कि इमेजिन कर रहे हो आप कि एक कार्टून पिक्चर चल रही है और शुगर केन के पैर लग गए और वो दौड़े दौड़े शुगर मिल की तरफ भाग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है जो इसमें क्या कर रहा है, काफी हेल्प कर रहा है। वो क्या कर रहा है, शुगर केन को वहां से आपके फार्मर से लेकर के आपको फैक्ट्रीज तक वो पहुंचा रहा है। फैक्ट्री तक जब वो पहुंच गया, जब वो शुगर केन का यूज होकर के शुगर बन गई है, अब वो शुगर जो है वो मार्केट में लाने में भी किसका रोल रहेगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन का रोल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो आपका किस में आता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है, सर्विसेज में आता है। यानी कि आपके सर्विस सेक्टर किस उसका नाम क्या है? टर्सरी सेक्टर। तो उसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। और ये टर्सरी सेक्टर ही बच्चों वो एक ये ऐसा हीरो है जो क्या कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर की एक बाइक है और एक सेकेंडरी सेक्टर की बाइक है, उसके दोनों पे पैर रख करके वो भाग रहा है। यानी कि टर्सरी सेक्टर काफी ज्यादा तेज गति से डेवलप हो रहा है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपको ग्राफ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यही बात आपके यहाँ पे बताई गई है कि यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 40 इयर्स, कि जो टोटल प्रोडक्शन है 40 इयर्स के दौरान कैसे ग्रोन हुआ है। ठीक है, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। अब जब मैंने आपको बताई ही थी ये बात कि टर्सरी सेक्टर वो हीरो है जो प्राइमरी सेक्टर वाली बाइक और सेकेंडरी सेक्टर वाली बाइक पे पैर रख कर के भागा चला जा रहा है, यानी उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों बढ़ रही है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओवर द 40 years between 1973-74 and 2013-14, वही डाटा ही 40 इयर्स का ही बताया गया था ग्राफ। while production in all the three sectors has increased, तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ब्लू भी बढ़ा है, रेड भी बढ़ा है, ग्रीन भी बढ़ा है। ठीक है, तीनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट दिखाई दिया है वो किसमें दी है? टर्सरी सेक्टर में दिखाई दी है। Sorry. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. इसका रिजल्ट क्या निकला
कि टर्सरी सेक्टर जो हीरो था वो आगे बढ़ गया और 2013-14 में टर्सरी सेक्टर इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में आ गया और उसने प्राइमरी सेक्टर को वहां से हटा दिया। ठीक है, why is the tertiary sector becoming so important in India? हाँ तो बच्चों, ये बहुत ही important क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। Why is the tertiary sector becoming so important in India? क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया में टर्सरी सेक्टर? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आप इसके पॉइंट्स जो बताए हैं एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छे बताए हैं, उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से आपके यदि आप ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स बनते हैं और आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये हीरो है, कौन सा हीरो, टर्सरी सेक्टर, वो कैसे आगे बढ़ गया है। तो लेट्स सी फर्स्ट रीजन क्या है इसका कि फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है तो कई सर्विसेज की नीड होती जा रही है। हॉस्पिटल्स की नीड हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की नीड हो रही है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब इन सब की नीड बढ़ जाएगी तो ये सब किस में आ रहे हैं, आपके सर्विसेज में आ रहे हैं और सर्विसेज किस में आता है, आपका टर्सरी सेक्टर में आ रहा है। और ये बेसिक सर्विसेज में आते हैं क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। शुगर कैन के पैड नहीं लगे हैं कि वो दौड़ करके शुगर मिल तक पहुंच जाए, उसको ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ेगी। ये बेसिक सर्विसेज हैं। ठीक है, आपको जो मैं बता रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं 9th से 10th में आ गए, 10th से 11th में आ गए, तो आपको इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिक सर्विसेज हैं। तो ये जब जैसे 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 किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो एजुकेशन जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो बताया है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल डेवलप करने में एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है बेसिक सर्विसेज में आते हैं और उनके बढ़ने से आपका टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हो कि यदि कोई फार्मर अपनी एग्रीकल्चर फैसिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, जो उसकी सिचुएशन है और से अपनी जो उसका जो फार्म है उस पे और ज्यादा वो इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह डेवलप करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको पैसे की नीड है। तो वो कहाँ जाएगा, लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा, बैंक्स के पास जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसे इंश्योरेंस वगैरह भी लेना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनीज में भी जाएगा। तो न केवल प्राइमरी सेक्टर बल्कि सेकेंडरी सेक्टर में भी जो कंपनीज हैं उन्हें भी जो यदि फैक्ट्री के मालिक को यदि प्रोडक्शन करना है तो उसको उसके लिए रिस्क उठाना पड़ेगा, और जब रिस्क उठाने के लिए उसको क्या करना होगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा नीडफुल होती हैं, ये बेसिक सर्विसेज है और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इनकी जरूरत जैसे जैसे समय के साथ बढ़ती है वैसे वैसे टर्सरी सेक्टर का ग्रो होना स्वाभाविक है। क्लियर? In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. और सबसे बड़ी बात, एक डेवलपिंग कंट्री में एक गवर्नमेंट ही इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इन सर्विसेज। क्यों, आप खुद देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, मानती हूँ, बट गवर्नमेंट को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बनाने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। एक बैंक, एक प्राइवेट बैंक में इतना फेथ नहीं होता लोगों का जितना एक गवर्नमेंट बैंक में हो जाएगा।
तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होती है, ठीक है। सेकंड, the development of the agriculture and industries leads to the development of services such as transport, trade, storage, and the like. And we have already seen greater the development of the primary and the secondary sector, more would be the demand for such services. आप क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का। एग्रीकल्चर किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर में। इंडस्ट्रीज किस में आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन जब इन दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके साथ साथ किसकी किसकी नीड है, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की, स्टोरेज की। यानी कि इसके लिए उनको हेल्प किससे लेनी पड़ रही है, आपकी सर्विस सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है। Greater the development of the primary and the secondary sector, more would be the demand for such services. जैसे जैसे डेवलपमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का होगा, ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर की और ज्यादा उनका रुख जाएगा, क्योंकि उसके लिए उन्हें टर्सरी सेक्टर पे जाना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, जो उनको अपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह अपनी उसकी करने पड़ेंगे, लोगों तक आईटी सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, टर्सरी सेक्टर अपने आप आगे भागा जाएगा। क्लियर, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ा के। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट हो रहा है एसएसटी का, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बोरिंग वोरिंग मत समझना। एसएसटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रही हूँ एटलीस्ट पढ़ाने में, बिल्कुल। थर्ड देखते हैं, as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. तो तीसरी बात क्या है, क्यों आपका टर्सरी सेक्टर इतना बढ़ा, उसका मतलब यही है बेटा, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम उस सिचुएशन में नहीं रहने वाले। आपके पापा की इनकम बढ़ेगी, आपकी डिमांड्स भी स्टार्ट हो जाएगी कि पापा प्लीज अब तो आपकी सैलरी बढ़ गई है, प्लीज मुझे एक स्कूटी दिला दो ना, है ना, हो जाएगा ना। प्लीज पापा ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चेंज कर दो, एक कलर अच्छा सा लगा दो टीवी, है ना, ऐसे हो जाता है ना। अब उसकी कलर में भी और ज्यादा मोबाइल चाहिए मुझे, अब आपकी इनकम बढ़ गई है। अच्छा पापा इस बार छुट्टियों में कहाँ चलोगे, इस बार तो हम लोग मनाली चलते हैं ना, इस बार तो पापा आपको बोनस भी मिला है ना, उस बोनस का यूज करते हैं। पापा इस बार बर्थडे पे मुझे ना हल्दीराम लेके जाना प्लीज, मेरा बहुत मन है हल्दीराम जाने का। तो ये सब क्यों हो रहा है, जैसे जैसे इनकम लेवल राइज हो रहा है, पीपल की डिमांड्स भी बढ़ने लग जाती हैं सर्विसेज को लेके। उनका भी मन करता है कि कहीं बाहर जाके खाएं, घूमने फिरने के लिए कहीं जाएं, शॉपिंग करें, मॉल्स में जाएं। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं, ताकि उनको और ज्यादा वहां पे हाइजीनिक वे से उनका ट्रीटमेंट हो सके। वो प्राइवेट स्कूल्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन सब की डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होता है इन सब की डिमांड बढ़ती है। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज। ये सारे चेंजेस आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं, बिग सिटीज में ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। Fourth point क्या है, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यू सर्विसेज, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ कुछ न्यू सर्विसेज भी आ गई,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा, उसकी नीड भी हो गई है, बहुत वो एसेंशियल हो गया है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, या किसी फैक्ट्री को अपना प्रोडक्शन को चेंज करना है, अपनी कॉस्ट को उसको रिड्यूस करना है, उसके लिए उसको उसके बारे में जानकारी चाहिए। उसके लिए उसको किसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। एक फार्मर को क्या करना होगा, अपनी फार्मिंग को ज्यादा और अच्छा करने के लिए उसे देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के शीट्स को यूज करे, किस टाइम पे किस समय वो करे, तो उसके लिए उसको क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम के साथ बढ़ गया है। ठीक है, we shall see example of these new services and the reason for their expansion. हम जो है चैप्टर 4 आपका जो आएगा उसमें हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि जो ये न्यू सर्विसेज हैं इनका किस वजह से एक्सपेंशन क्यों हुआ है। थोड़ा आइडिया आपको भी है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका एजुकेशनल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, अब ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, या कैसे भी आपका समय के साथ आपको और ज्यादा चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब आप लाइब्रेरी में बुक्स जाकर के पढ़ने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, उसमें ही अलग अलग बुक्स निकाल रहे हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही रोल है। ये चार जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से आपका टर्सरी सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो किया है। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. हाँ, अभी तक हमने बात करी है कि सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर भागा चला जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की बाइक पे पैर रख के टर्सरी सेक्टर भागा चला जा रहा है। बट बच्चों, आप एक चीज नोट करेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है इक्वली ग्रो नहीं कर रहा। सर्विस सेक्टर में मतलब बहुत सी ऐसी एम्प्लॉयज भी हैं जो सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है, बट उनका रोल जीडीपी में कम है। और कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं वहां पे, ठीक है, लेकिन वो क्या है, काफी स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि सर्विस सेक्टर में अलग अलग तरह के आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सब समझ लिए, लेकिन आप एक देख सकते हो कि एक मोची का जो काम है वो भी एक सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लीनिंग वाले जो हैं वो भी सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सर्विसेज की है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो एक शॉपकीपर है, रिपेयर जो आपका शू रिपेयरिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, ये सब क्या है, ये भी सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। एट वन एंड दे आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर। यहाँ इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि क्या डिमेरिट्स हैं, सर्विस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है, बट क्या डिमेरिट्स है, आप यहाँ ये चीज देखेंगे इंडिया में कि यहाँ पे जो लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हाई स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स काम कर, बहुत ही लिमिटेड है। और दूसरी ओर there are a very large number of workers engaged in services such as a small shopkeeper, repair person, transport person। तो ये सब क्या है, ये ज्यादा संख्या में, और इनका जो रोल है जीडीपी में ये तो ज्यादा नंबर में है, और इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। और जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो कि स्किल्ड हैं, एजुकेटेड वर्कर्स हैं, उनकी नंबर कम है। समझ रहे हैं ना बात। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो टर्सरी सेक्टर में यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल नजर आ रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो आज सर्विस सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है।
जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स है उनकी संख्या कम है, और जो ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड हैं इसमें, वो कैसे हैं? स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन्स हैं, ठीक है, बार्बर हैं, तो ये सब इसमें ज्यादा है। These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunity for work are available to them. ये लोग जो हैं, ये लोग क्या हैं? ये ज्यादा इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कुछ और कर सके, तो इसलिए ये इसी तरह का काम कर रहे हैं। Hence, only part of this sector is growing is important. इसलिए केवल कुछ हिस्सा ही इसका जो है वही आपको नजर आ रहा है कि वही जो हिस्सा है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। और अब जितना मैंने आपको समझाया थोड़ा सा रिकॉल मेरे नोट से कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी बच्चों। हाँ, तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। वही बात ध्यान रख लो कि प्राइमरी सेक्टर एक बाइक है, सेकेंडरी सेक्टर एक बाइक है, और उस पे टर्सरी सेक्टर वाला हीरो चढ़ करके इसको भगा रहा है, ठीक है। तो जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, वो यही नोट्स पे मैं एक बार और आपको दिखा दिया है कि 1973-74 में जो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है, टर्सरी सेक्टर का कंपैरेटिवली सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा है, बट प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा योगदान इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे कि 2013-14 में क्या आ गया है। 13-14 में आपकी सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है, तीनों ही सेक्टर का इंक्रीमेंट हुआ है, बट प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कम योगदान रहा है, सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा और टर्सरी का सबसे ज्यादा रहा है। So after analysis the chart, we find that production in all the three sector has increased. It has increased the most in the tertiary sector. Why is the tertiary sector become so important in India? क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो पॉइंट्स मैंने समझाए उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि some services like hospitals, educational institution, postal services, police stations, courts are basic services. Government has to take responsibility for the provision of these services. ठीक है। Second point, as the income level rises, certain sections of the people start demanding many more services like hotel, shopping, hospitals and school etc. जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल क्या स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें होटल्स की नीड होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की नीड होती है, हॉस्पिटल्स की नीड होती है, स्कूल्स वगैरह, इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। The development of the agriculture and industry lead to development of service such as transport, trade and storage. जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज का भी बढ़ रहा है, सर्विसेज का भी डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज, इन सब की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है क्योंकि ये सब उससे इंटरलिंक्ड होते हैं। Over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. जैसे जैसे समय गुजरता गया आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा इम्पोर्टेंट और एसेंशियल हो गई है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और इनका जो प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। बट डिस्पैरिटीज क्या थी इसकी कि सर्विस सेक्टर इन इंडिया employs many different kind of people. There are limited number of services that enjoy
highly skilled and educated workers. At the other hand, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons. Hence, only a part of the sector is growing is in importance. तो हम क्या कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर ने बहुत ग्रो किया है. इसके लिए जो ग्रो करने में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर्स का बहुत रोल रहा है. बट डिस्पैरिटीज क्या है? डिस्पैरिटीज में आपने यही देखा कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं वो तो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में है, जबकि दूसरी और बहुत लार्ज नंबर में जो वर्कर्स हैं वो किसमें शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन इन सब में इंगेज्ड हैं. तो जो ग्रोविंग सेक्टर, जो सेक्टर को ग्रो करने में जो इम्पोर्टेंस जिनकी रहती है उनकी नंबर जो है उनकी कम है. वो उनको बढ़ाने से ये जो सेक्टर है और तेजी से ग्रो कर सकता है. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से एंटरटेनमेंट के साथ आपने ये समझा होगा और नेक्स्ट पार्ट को मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. मेरी बार बार यही आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठाए. यही मेरी उम्मीद है. इसी की बलबूते पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे. बाय.